नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। सवाई माधोपुर से ब्लैक लिस्ट संस्था धौलपुर में क्यों बनी है अफसरों की चहेती। ब्लैक लिस्ट एनजीओ के सुर में सुर मिलाते नजर आए सीएमएचओ। भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान धौलपुर को सवाई माधोपुर में ब्लैक लिस्ट करने का मामला। भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान धौलपुर नाम की संस्था को सीएमएचओ सवाई माधोपुर द्वारा 2 बार ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी धौलपुर में ये संस्था आज भी अफसरों की प्रिय बनी हुई है। इसे धौलपुर में ऑर्डर भी मिल रहे हैं। इसका खुलासा सीएमएचओ धौलपुर डॉक्टर धर्म सिंह मीणा से मोबाइल पर हुई बातचीत के दौरान हुआ। इस दौरान सीएमएचओ भी ब्लैकलिस्ट संस्था के सुर में सुर मिलाते नजर आए। उन्होंने अब तक शपथ पत्र न देख पाने की भी बात कही, जबकि एक सप्ताह पहले सीएमएचओ ने फास्ट ट्रैक के सवाल पर संस्था के टेंडर आवेदन की जांच कराने की बात कही थी। जब उनसे ब्लैक लिस्ट संस्था के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस पर कोर्ट स्टे है। धौलपुर में ही उसे सब ऑर्डर मिल रहे हैं। सर्कुलर 3940 के अंतर्गत उसे ऑर्डर मिल रहे हैं। हालांकि हमने तो उसे कोई ऑर्डर नहीं दिया है। जब सीएमएचओ को बताया गया कि कोर्ट का स्टे तो पहले वाले ब्लैकलिस्ट आदेश पर है, दूसरे पर नहीं, और यदि स्टे है तो संस्था ने अपने शपथ पत्र में इसका खुलासा क्यों नहीं किया कि उसकी संस्था ब्लैकलिस्ट है जिस पर कोर्ट का स्टे है। इस पर सीएमएचओ ने कहा कि मैंने शपथ पत्र देखा नहीं है कि उसमें क्या लिखा है। सवाल ये भी है कि सीएमएचओ को संस्था द्वारा दिया गया झूठा शपथ पत्र देखने तक की फुर्सत नहीं मिली और उन्हें इस बात की जानकारी है कि ब्लैकलिस्ट ऑर्डर पर कोर्ट का स्टे है। पूरे मामले में बड़ा सवाल ये भी है कि धौलपुर में ब्लैकलिस्ट संस्था को कोई अधिकारी ऑर्डर क्यों दे रहा है और इसी संस्था को ऑर्डर क्यों दिए जा रहे हैं। सवाल ये भी है कि जब सीएमएचओ ने एक सप्ताह पहले मामले की जांच करने की बात कही थी तो अब तक उन्होंने शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की जांच क्यों नहीं की। वहीं ब्लैक लिस्ट संस्था को ऑर्डर देने को लेकर शक की सुई अब कई तरफ घूमती नजर आ रही है, जो कि जांच का विषय है। विवाहिता का फंदे से लटका मिला शव, हत्या का आरोप। पीहर पक्ष ने दहेज की खातिर हत्या करने का ससुराली जनों पर लगाया आरोप। जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के जागीरपुरा बघेल गांव में सोमवार को एक घर की इकलौती बहू का कमरे में फंदे पर लटका हुआ शव मिला है। घटना से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे सीओ अनूप सिंह और थानाधिकारी हरेंद्र सिंह ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराली जनों पर दहेज की खातिर हत्या करने का आरोप लगाया है। हत्या या आत्महत्या, पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस उपाध्यक्ष अनूप सिंह हर एंगल पर जांच में जुटे हुए हैं। एफएसएल टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं। महिला के शव को फंदे से उतारकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में ले जाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतका नीतू के भाई सुजीत बघेल निवासी गुनपुर थाना दिहोली ने बताया कि उसकी बहन की ससुरारी जनों के द्वारा दहेज की खातिर हत्या की गई है। हत्या के बाद घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए सबको फंदे से लटका दिया गया है। उसके सास, ससुर, ननद आदि के द्वारा यह पूरी साजिश रची गई है। नीतू के भाई सुजीत ने बताया कि उसकी शादी के बाद से ही ये सभी लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। कई बार पंच पटेलों की ओर से समझाइश की गई, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। आखिरकार दहेज लोभियों ने उसकी बहन को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की ओर से तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। दरअसल 25 वर्षीय महिला नीतू की 10 माह पूर्व पवन बघेल निवासी जागीरपुरा बघेल थाना कोलारी के साथ शादी हुई थी। फिलहाल पवन जयपुर में रहकर पढ़ाई करता है। महिला नीतू अपने सास ससुर के साथ घर पर रह रही थी। आज सोमवार को नीतू का अपनी ही साड़ी से कमरे के अंदर फंदे पर लटका हुआ शव मिला है। बेटी की मौत की सूचना मिलते ही पीहर पक्ष के लोगों में कोहराम मच गया है। मैं सुजीत सिंह एवं मेरी बहन नीतू उसके साथ में मारपीट करते थे और दहेज भी मांगते थे और एक 4 व्हीलर की भी डिमांड की थी उन्होंने। एवं उनके साथ साथ उन्होंने 4 पहिया की गाड़ी और गोल्ड की भी डिमांड की थी। गोल्ड चाहिए और दहेज के लिए वो परेशान करते थे एवं उसको मार के लटकाया गया था। उसको मार के उसके ससुर ने और सासू माँ ने और उसकी 2 ननद ने उनको मार के लटकाया था और उसके पैर थे वो जमीन पर लटक रहे थे। उसकी उम्र 19 साल थी। और वो क्या है कि अभी उसको परेशान, जिस दिन से शादी हुई है उसकी शादी को 8 से 9 महीने हुए हैं। शादी होने के बावजूद जिस दिन से विदा हुई है उसी दिन से उसको परेशान करने लगे। दहेज के लिए कभी मारते हैं, कभी दूसरी चीज़ के लिए मारते हैं। एवं उनका मारना पीटना बंद नहीं हुआ। कई बार गांव के हिसाब से जैसे
बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको ले जाके वहाँ पे संशोधन भी किया, पर उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखा। फिर हमने उसको अपने घर पे भी लेके रखे 4-5 महीने, तो उन्होंने ऐसा बोला कि हम लड़की को डिवोर्स दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक माँ बाप कब तक उस लड़की को अपने पास रखेगा? उस लड़की को कब तक रखेगा? आखिर में उसको मायके जाना है। जिस दिन शादी नहीं करनी थी तो लड़का मना कर देता, लड़के का बाप मना कर देता, कोई वो थोड़ी था भाई। दहेज लिया था 11 लाख रुपए कैश दिए थे एवं कम से कम 8 से 9 तोले सोना दिया था। सुबह सूचना मिली थी कि एक महिला ने जागीरपुरा बघेल गांव में पंखे से चुन्नी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर मौके पर गए, मैं भी गया, सीओ साहब भी मौके पर उधर है, FSL टीम बुलाई गई और इस महिला की शादी में करीब 1 साल हुआ है। वाकई रात पंचायत में पोस्टमार्टम कार्रवाई की है, परिजनों ने FIR दी है जो दर्ज कर। धौलपुर शहर के विभिन्न इलाकों की 3 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर शहर के 33 kV DCC-PP चंबल लाइन का मरम्मत कार्य होने के कारण 20 मई मंगलवार को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता STM जयपुर डिस्कॉम धौलपुर ने बताया कि 33 व 11 kV सब स्टेशन GTR एवं 33 व 11 kV सब स्टेशन भामतीपुरा से निकलने वाले 11 kV पुराना शहर, सागरपाड़ा, गंज वाटर बॉक्स, ITI पुरानी सराय, राधा बिहारी वाटर बॉक्स चंबल, गडरपुरा, बजरिया, जेल एवं जगन फीडरों की 20 मई को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। बजरंग सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां अनुभवी स्टाफ द्वारा हर मरीज की जाती है अपनों की तरह देखभाल। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कम खर्च में किया जाता है उचित इलाज। हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा, डिलीवरी सुविधा, सिजेरियन, नवजात शिशु का उपचार, हड्डी एवं जोड़ रोग का उपचार, बच्चेदानी की गांठ, नसबंदी, कोपर्टी, सभी स्त्री रोगों की जांच और उपचार, अपेंडिक्स व पथरी का ऑपरेशन, पित्त की थैली में पथरी, पाइल्स ऑपरेशन, हर्निया आदि का उपचार किया जाता है। ICU एवं नवजात शिशुओं के लिए NICU तथा वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध। BP, CBC, ब्लड ग्रुप, शुगर आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर विष्णु सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनित कुमार जायसवाल, MBBS, MS सर्जन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बांझपर और निसंतान दंपत्ति चिकित्सा डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, एनीस्थीसिया डायरेक्टर वीरेंद्र पोसवाल उर्फ वीरो। पता मचकुन चौराहा के पास, GT रोड, धौलपुर। खाने का अच्छा टेस्ट चाहिए तो प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट आइए। प्रधान रेस्टोरेंट अब नए अंदाज में लेकर आया है खाने का असली जायका, जहां अब आपको मॉकटेल की भी सुविधा मिलेगी। साथ में मिलेगा साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। हमारे यहाँ राजस्थानी खाना, इंडियन फूड और चाइनीज फूड भी मिलता है। फैमिली के लिए अच्छा माहौल, स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत। धौलपुर में सबसे अच्छा सेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। फुल AC रेस्टोरेंट, रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की सुविधा भी उपलब्ध। पार्किंग की पर्याप्त व अच्छी सुविधा, पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारे। प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट, पता सदर थाने के सामने, GT रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 73 57 30 0 759। लूट के मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। 19 अगस्त 2008 का है मामला। करीब 17 साल पुराने लूट के एक प्रकरण में न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ने सुनवाई करते हुए 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 19 अगस्त 2008 का है, जिसमें कुनकुटा बसेड़ी निवासी संतोष पुत्र रामबाबू ब्राह्मण ने सैपऊ थाने में लूट का मामला दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया कि फूटे के नगला की पुलिया के पास मेरे और हरि सिंह के साथ आरोपी चौप सिंह, फतेह सिंह, रामवीर, मुकेश, नेमी और पप्पूसी ने मारपीट करते हुए हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी मोबाइल, घड़ी, रुपए आदि लूट कर फरार हो गए। सैपऊ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ जांच अनुसंधान किया, जिसके बाद पुलिस ने न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर में चालान प्रस्तुत किया। न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि 2008 के इसी लूट के प्रकरण में न्यायाधीश राकेश गोयल ने फैसला सुनाते ही वो आरोपी फतेह सिंह पुत्र छोटे लाल कुशवाहा निवासी परसी कपूरा बसेड़ी, चौप सिंह पुत्र हाकिम सिंह कुशवाहा निवासी छाहर बसेड़ी और रामवीर पुत्र बाबूलाल कुशवाहा निवासी बसैया खेरागढ़ उत्तर प्रदेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही तीनों को 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं अर्थदंड जमा न किए जाने की स्थिति में 3-3 साल की सजा और भुगतनी पड़ेगी। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश करवार ने बताया कि प्रकरण में आरोपी मुकेश और नेमी मफरूर चल रहे हैं, जबकि आरोपी पप्पोसी की मौत हो चुकी है। 2008 की घटना है। खूंटे की नगला की पुलिया के पास संतोष व हरी सिंह के साथ नौजवान चोर सिंह, फतेह सिंह, रामवीर, मुकेश, नैनी और पप्पू सिंह ने हथियारों के बल पर मारपीट कर लूटपाट की, जिसमें मोबाइल, घड़ी, रुपए आदि लूट कर ले गए, जिसकी FIR संतोष ने थाना सैंपल पर दर्ज कराई, जिसकी संख्या 172 दर्ज कर मुलजिमान के विरुद्ध पुलिस ने अनुसंधान किया। अनुसंधान के पश्चात न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र में चालान प्रस्तुत किया, जिसमें न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र में विचार के पश्चात आज दिनांक 19/5/25 को अभियुक्त चोर सिंह, रामवीर सिंह, फतेह सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फतेह सिंह कुशवाहा परसेगापुरा, चोर सिंह छार बसेड़ी और रामवीर बसैया खीरागढ़ को 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अर्थदंड जमा न किए जाने की स्थिति में 3-3 साल की सजा अलग से दी गई है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। मुकेश एवं नैनी मफरूर है तथा पप्पू सिंह की मृत्यु हो चुकी है। जयपुर के जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर गुरुवार को आएंगे धौलपुर। नई तकनीकी से कराएं घुटनों का इलाज। अब भूल जाएं पुरानी एवं रोबोटिक तकनीक को, अब नी रिप्लेसमेंट करवाएं। इसके लिए हर महीने के चौथे गुरुवार को राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर के प्रसिद्ध जोड़ प्रत्यारोपण एवं ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर MS सोनी सुपर स्पेशलिस्ट धौलपुर आएंगे, जिन्हें 22 वर्षों का अनुभव है, जो अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों के घुटने रिप्लेसमेंट कर चुके हैं। डॉक्टर सोनी इस बार 22 मई 2025 दिन गुरुवार को धौलपुर आएंगे, जो सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बालाजी मेडिकल स्टोर परिहार मार्केट में डॉक्टर दीपक जिंदल के बगल से पुरानी नगर परिषद के सामने घंटा घर रोड धौलपुर पर मरीजों को परामर्श देंगे। नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 97 85 47 74 15, दूसरे मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99 और तीसरे मोबाइल नंबर 86 96 56 51 76 पर कॉल कर सकते हैं। दो दिवसीय धौलपुर दौरे पर रहेंगे सांसद भजनलाल जाटव। लोकसभा क्षेत्र के सांसद पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल जाटव 2 दिन के प्रवास पर अपने संसदीय क्षेत्र धौलपुर के दौरे पर रहेंगे। सांसद भजनलाल जाटव 19 मई शाम को धौलपुर आएंगे, जहां सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद मंगलवार 20 मई को सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक सर्किट हाउस में आमजन से मुलाकात कर जन सुनवाई करेंगे। सांसद अपने प्रवास के दौरान निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक एवं मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण करेंगे। जर्जर मकान का छज्जा ढहने से बुजुर्ग महिला की मौत। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा शहरी क्षेत्र के वार्ड संख्या 16 में सोमवार सुबह एक दर्दनाक घटना घटित हो गई। राजाखेड़ा कस्बे के मनिहार गली में एक पुराना जर्जर मकान अचानक ढह गया, जिसकी चपेट में आने से 75 वर्षीय वृद्ध महिला शजीरन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार सुबह करीब 7 बजे छज्जा गिरने की तेज आवाज आई, तभी सब दौड़ते हुए पहुंचे। पास जाकर देखा तो मलबे में एक वृद्ध महिला पूरी तरह दब गई थी। स्थानीय लोगों ने मिलकर महिला को बाहर निकाला और परिजन हाथ ठेले की मदद से कस्बे के शहीद राघवेंद्र सिंह अस्पताल राजाखेड़ा ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस मकान का छज्जा गिरा वह कई वर्षों से खराब हालत में था। कई बार मकान को खाली कराने या गिराने की मांग की थी, लेकिन बात को गंभीरता से नहीं लिया और एक अनहोनी घटित हो गई। खेत की मेड़ तोड़ने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद, चले लाठी डंडे, वीडियो हुआ वायरल। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना इलाके के कछियारा विडार में खेत की मेड़ तोड़कर जेसीबी से मिट्टी उठाने को लेकर आपसी विवाद हो गया, जिसमें लाठी डंडे चल गए, जिससे महिला को गंभीर चोटें आई हैं। घटना को लेकर पीड़ित राकेश ने राजाखेड़ा थाने में रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया कि रविवार रात करीब 9 बजे सुजान, रिंकू, रणवीर, उमेश, लोकेंद्र जेसीबी लेकर खेत की मेड़ काटने आए, जिसका हमने मौखिक विरोध किया और 112 इमरजेंसी नंबर पर फोन कर के सूचित किया। इसके पश्चात लोगों ने रात में षड्यंत्र बनाकर सुबह कमलेश पत्नी राकेश, सपना पत्नी ईश्वरी प्रसाद को लाठी सरियों से पीटा।
जिनका घायल अवस्था में चिकित्सालय में इलाज जारी है। साथ ही बताया कि हमने शांतिपूर्ण समाधान करने का प्रयास किया, लेकिन घर के पुरुषों के बाहर जाते ही इन लोगों ने हमला कर दिया। वहीं इस मामले को राजाखेड़ा थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। फाइनेंस कर्मी से लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार। आगरा जिले के थाना जगनेर क्षेत्र में फरवरी माह में एक फाइनेंस कर्मी से लूट की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। संयुक्त पुलिस टीम ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई नकदी और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के अनुसार 11 फरवरी 2025 को फाइनेंस कंपनी में कार्यरत राजकुमार पुत्र फूल सिंह निवासी मेहताब नगर रनहाई थाना बाह अपने सहयोगियों के साथ रुपए कलेक्ट कर लौट रहे थे। इसी दौरान रात करीब 8 बजे गढ़ी कन्हैया लाल के पास अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोककर डंडों से मारपीट की और बैग में रखे 1,30,275 रुपए लूट लिए। पीड़ित की तहरीर पर थाना जगनेर में मुकदमा दर्ज किया गया था। एसओजी सर्विलांस टीम और थाना जगनेर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 3 आरोपियों मनीष उर्फ अनिल पुत्र राम निवासी ग्राम बीरमपुर थाना जगनेर, साहिल पुत्र जुग्गी सिंह निवासी ग्राम बीरमपुर थाना जगनेर और आकाश पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम बबीना थाना जगनेर को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उन्होंने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होंने लूट के बाद रुपए आपस में बांट लिए थे और बाकी रकम मौज मस्ती में खर्च कर दी। बरामद सामग्री में 30,000 रुपए नकद और एक मोटरसाइकिल शामिल है, जिसे लूट की घटना में प्रयोग किया गया था। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सभी तरह का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत डीलर। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस, पता राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56 और 70 14 70 80 80। पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल डालने में की गड़बड़ी। हंगामा होने पर जांच की तो कम निकली पेट्रोल। लोगों की गले नहीं उतरी पेट्रोल पंप के मैनेजर की सफाई। धौलपुर शहर में बस स्टैंड के पास धूलकोट रोड के बगल से स्थित पेट्रोल पंप पर रविवार को एक युवक ने बाइक में पेट्रोल डलवाई। इस दौरान सेल्समैन की ओर से 100 रुपए का पेट्रोल डाला गया, लेकिन बाइक सवार युवक को पेट्रोल डालने में कुछ गड़बड़ी की आशंका लगी, जिस पर उसकी सेल्समैन से कहासुनी हो गई। इस दौरान पेट्रोल पंप पर हंगामा हो गया और लोगों की भीड़ लग गई। जब हंगामा ज्यादा बढ़ा तो पेट्रोल को बाइक की टंकी से निकालकर उसकी माप की गई, जिसमें पेट्रोल कम पाई गई। इस दौरान पेट्रोल पंप के मैनेजर ने सफाई दी कि पिछले 15 महीने से यह मशीन बंद थी, जो आज ही चालू की है, इसलिए तकनीकी गड़बड़ी के कारण पेट्रोल कम निकला है। लेकिन मैनेजर द्वारा दिया गया बयान लोगों के गले नहीं उतरा। लोगों का कहना है कि यदि 15 दिन से मशीन बंद थी तो उसे चालू करने से पहले पेट्रोल पंप स्टाफ को मशीन की मापक क्षमता की जांच करनी चाहिए थी, उसके बाद ही ग्राहकों को पेट्रोल देना चाहिए था। बाइक सवार युवक ने बताया कि जांच में पेट्रोल करीब आधा ही निकला था। पूरे मामले में सवाल ये है कि पेट्रोल पंप का सेल्समैन इससे पहले कितने वाहन चालकों को इसी तरह कम पेट्रोल देने की वारदात कर चुका है। मेरा नाम नदुल पाल है और मैं सिविल लाइन बड़ोपरा में रहता हूँ और मैं पेट्रोल लगवाने आया था
और ये स्प्लेंडर है IPS गाड़ी है जिसमें 1.5 लीटर पहले पेट्रोल होती है, तो वही गाड़ी चलती है, उसके ऊपर पेट्रोल होगी। जब तक गाड़ी नहीं चली तो मैं पेट्रोल डलवाने आया था और इनने पेट्रोल लगाया है, 2 सेकंड में नोजल निकाल लिया और कहते हैं कि 100 रुपये की हो गई। मैंने कहा कोई 100 रुपये की नहीं, तो ये कह रहे हैं पैसे तो देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कि आप चेक करवा लो। तो इन्होंने एक मिस्त्री बुलाया था, बाइक मैकेनिक बुलाया था, जिसने पेट्रोल निकाली तो पेट्रोल 950 ml निकली। पेट्रोल पूरी पेट्रोल नहीं निकली थी, जितनी डली थी उतनी बिल्कुल पेट्रोल नहीं निकली थी। और इनसे बोला गया तो ये कह रहे थे मशीन की मिस्टेक है, आधी पेट्रोल आ रही है। ये इनने इस तरह से फ्रॉड किया है मेरे साथ और मेरे से कह रहे थे पैसे तो तेरे को देने पड़ेंगे। मेरा नाम है फिरोज खान, मैं निजाम कॉलोनी राजा बाईपास में रहता हूँ। ये भैया स्प्लेंडर गाड़ी लेके आए थे और इसमें पेट्रोल डलवाई, मीटर में बराबर पेट्रोल दिखा रही है और मीटर में सेम जैसे पेट्रोल 100 रुपये की ऐड करके इसमें पेट्रोल डाली, उसमें बड़ा पेट्रोल कम आया था, उसमें आधा लीटर पेट्रोल आया 100 रुपये का। दोबारा 2-3 बार चेक करवाया, बोतल में लेके नाप में चेक करवाया, उसमें भी कम आया। 2-3 बार चेक करवा लिया। फिर यहाँ पे पेट्रोल में मैनेजर है, उससे बात करी, वो बोल रहा था कि ये मशीन तो काफ़ी टाइम से बंद है, इसलिए आज लड़का आया तो उस पर नोजल पे लड़का खड़ा कर दिया, तो इस वजह से पेट्रोल कम आ रहा है, ये कह रहा था। तो हमने बोला था अगर मशीन बंद थी तो पेट्रोल ये नोजल चालू क्यों करवाए, और बहस भी कर रहा था कि भाई मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, तुम कुछ भी कर लो, पैसे तो देने पड़ेंगे। मैं राहुल बंदल, मैनेजर कहूँगा। ये मशीन बहुत कम से कम 15 दिन से बंद है। अब चालू की है, पहले लड़के थे, आज 4 लड़के पूरे हुए हैं तो हमने मशीन चालू करवा दी। और मैं क्या पता उसमें से कितना निकला, उसमें उन्होंने बोला कि कम निकला, तो मैंने चेक करवा दिया। चेक करवाया तो उसमें कम निकला तो मुझे मान लिया। तो 15 दिन से मशीन बंद है तो उसमें हमें क्या मालूम कितना निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। अब जब हमने अपने नाप में लिया तो उसमें कम निकला, तो हमने मालिक को फोन करके बोला, उन्होंने बोल दिया कि कम निकली तो कोई बात नहीं है, अपन कंप्लेंट डाल के सही करा लेंगे, ठीक है ना। और उनसे बोल दे जो भी अगर कंप्लेंट करना चाह रहे हैं तो कंप्लेंट कर लें, या फिर पेट्रोल दे, अगर वो पेट्रोल लेना चाह रहे हैं तो पेट्रोल ले लें। झोला छाप के यहाँ इलाज के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने गलत इलाज करने का लगाया आरोप, दर्ज कराई रिपोर्ट। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के सिंगोरई गांव निवासी एक 24 वर्षीय युवक की झोला छाप चिकित्सक से उपचार कराने के बाद तबीयत बिगड़ने पर मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक को सोमवार सुबह पेट दर्द हुआ था, जो बाड़ी दिखाने आया और झोला छाप के पास पहुंच गया। जब झोला छाप ने उसे इंजेक्शन लगाया तो उसकी तबीयत और बिगड़ गई। इस पर झोला छाप दुकान को बंद कर गायब हो गया। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सूचना पर ग्रामीण और परिजन अस्पताल पहुंचे, जिन्होंने कंचनपुर पुलिस को मामले की जानकारी दी और झोला छाप चिकित्सक की लापरवाही को लेकर शिकायत की है। कंचनपुर पुलिस ने मृतक युवक के शव का पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम कराया है। जानकारी के अनुसार सिंगोरे गांव निवासी 24 वर्षीय युवक अविनाश पुत्र खेमराज मीणा को आज सुबह पेट दर्द हुआ था। इस पर परिजन उसे लेकर बाड़ी आए, जहां जल्द स्वास्थ्य लाभ को लेकर अंबेडकर पार्क के पास स्थित एक गली में झोला छाप चिकित्सक डॉक्टर ठाकुर दास को दिखाने पहुंचे, जिसने भर्ती कर जब इंजेक्शन लगाया तो तबीयत और बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन लगने के बाद युवक अविनाश की तबीयत और बिगड़ गई। इस दौरान झोला छाप ने 1-2 इंजेक्शन और लगा दिए, जिससे युवक अचेत हो गया। इस पर कहीं और ले जाने की कहकर दुकान बंद कर गायब हो गया। परिजन तुरंत युवक को लेकर बाड़ी सामान्य अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर मृतक अविनाश के मामा शिवजी पुत्र राम खिलाड़ी मीणा निवासी सुनीपुर ने कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दी है। फर्जी चिकित्सक डॉक्टर ठाकुर दास पर लापरवाही और गलत उपचार देने का आरोप लगाया है। कंचनपुर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मामा शिवजी ने बताया, अविनाश के पिता का पूर्व में निधन हो चुका है। वह 3 भाइयों में सबसे बड़ा लड़का था। ग्वालियर में BSc नर्सिंग कर रहा था। किसी काम से अपने गांव आया था। घटना के बाद कंचनपुर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच की जा रही है। जिले में बड़े बड़े अधिकारियों से मेरी जान पहचान, पुलिस ने धर दबोचा। धोखाधड़ी मामले में वांछित आरोपी देवी सिंह गिरफ्तार। सिंचाई विभाग में ठेके का काम दिलाने का झांसा देकर की थी 3,94,000 रुपए की ठगी। धोखाधड़ी के प्रकरण में वांछित चल रहे एक आरोपी को धौलपुर शहर के निहालगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसने सिंचाई विभाग में ठेके का काम दिलाने का झांसा की ठगी की थी। मामले को लेकर गिरफ्त में आए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है।
थाना प्रभारी प्रवीण रावत ने बताया कि 19 मार्च 2025 को डाक के जरिए पुलिस अधीक्षक धौलपुर कार्यालय में एक परिवाद आया था, जिसमें मुकेश कुमार पुत्र राम नरेश ठाकुर उम्र 38 साल निवासी नागर थाना राजाखेड़ा हाल SR कॉलोनी तलैया रोड धौलपुर ने बताया कि उसकी पहचान विष्णोदा निवासी देवी सिंह से हुई, जो उसकी टैक्सी को किराए पर ले जाता था और बड़ी बड़ी बातें करता था। इसके साथ ही कहता था कि जिले के बड़े बड़े पुलिस अधिकारी और अन्य बड़े अधिकारियों से मेरी जान पहचान व उठना बैठना है, कोई काम हो तो बता देना। थाना प्रभारी ने बताया कि देवी सिंह ने पीड़ित मुकेश कुमार को सलाह दी कि सिंचाई विभाग में मेरे कई जगह ठीके चल रहे हैं, जिसमें तुम्हें हिस्सेदार बना लूंगा, जिससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। इसके बाद देवी सिंह उसे कई ऑफिसों में ले गया और अधिकारियों से हाथ मिलवाए और फोटो भी खिंचवाए। तब देवी सिंह ने पीड़ित को प्रलोभन दिया कि तुम कहीं से 8 लाख रुपए की व्यवस्था कर लो, मैं तुम्हें ठेकेदारी में शामिल कर लूंगा, जिससे तुम्हारी इनकम बढ़ जाएगी। पीड़ित मुकेश कुमार ने विश्वास करके 1.5 लाख रुपए नगद एवं 2,44,000 रुपए फोन पे द्वारा देवी सिंह को भेज दिए। इसके बाद पीड़ित ने देवी सिंह को कई बार फोन किए, लेकिन देवी सिंह टालमटोल करता रहा। फिर पीड़ित मुकेश कुमार उसके गांव विष्णोदा गया। वहां पर पता लगा कि देवी सिंह कोई ठेकेदार नहीं है, वह बहुत लोगों से रुपए ठग चुका है। मामले में पुलिस ने गहनता से अनुसंधान किया और रविवार को कार्रवाई करते हुए आरोपी देवी सिंह पुत्र भगवान सिंह जाट उम्र 33 साल निवासी विष्णोदा थाना सदर धौलपुर को रेलवे स्टेशन धौलपुर से गिरफ्तार किया है, जिससे प्रकरण में पूछताछ की जा रही है। काम नरेगा का करवा रहे नालियों की सफाई, महिला मजदूरों ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर से की शिकायत। नरेगा में कार्य करने वाली महिला मजदूरों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर धौलपुर में प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंप अपनी समस्या बताई। ज्ञापन में महिला मजदूरों ने शिकायत की है कि उनका काम नरेगा का है, जबकि उनसे गंदी नालियां साफ करवाई जा रही हैं। महिलाओं ने ज्ञापन में कहा कि उन्हें नरेगा के तहत गंदी नालियों की सफाई का काम दिया जा रहा है। ये काम उनके नियमित कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। नरेगा के नियमों के मुताबिक जो काम दिया जाना चाहिए वह न देकर अन्य काम कराए जा रहे हैं। महिला मजदूरों ने कलेक्टर से इस मामले में कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने नरेगा के नियमों के अनुसार काम दिए जाने पर जोर दिया है। मेरा नाम चंद्रवती है, मैं नरेगा में काम करती हूँ और काम करने के लिए काम नहीं दे रहे हैं, उल्टा सीधा काम दे रहे हैं। कभी तो नाले पे साफ करवा रहे हैं और कभी कचरा उठवा रहे हैं रोड पे से, और फिर भी दाब डाल रहे हैं कि 100 रुपया आएंगे, आप ये काम नहीं करेंगे तो बताओ हमें काम दो तो सही से दो तो हम कर सकें। क्या मांग है आपकी? काट के हमारी मांग है जी है कि मतलब पेड़ लग रहे हैं, पेड़ लगवाओ, पेड़ों के गड्ढा खुदवाओ, पानी दिलवाओ, पेड़ों बगीचे में मतलब घास पंटी कटवाओ, नाले साफ करने का क्या काम है हमारा। और इनमें नाले में सब चीज तरह की गंदगी आ रही है, उसमें तो गंदे संदे कपड़ा भी आ रहे हैं, गंदा पानी भी आ रहा है और सब चीजें मतलब जेड़सन के काम मतलब ऐसा काम दे रहे हैं। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौल। कंपनी में मेल और फीमेल स्टाफ की आवश्यकता। आरसेन एंड कंपनी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड को विभिन्न पदों पर 5 फीमेल और 2 मेल स्टाफ की आवश्यकता है, जिसमें टेलीकॉलिंग, अकाउंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेल्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिकवरी, लीगल आदि पद। फील्ड के लिए 2 कलेक्शन ऑफिसर की भी आवश्यकता। न्यूनतम योग्यता स्नातक पास। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार व्हाट्सएप नंबर 86 43 81 82 83 पर अपना रिज्यूम भेजें। ऑफिस का पता रेलवे लाइन के पास, जगने रोड, बसीड़ी, धौलपुर। अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.rsenandcompany.com। गांव से शराब ठेके को हटवाने की मांग, SP से लगाई गुहार।
धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत झिरी के गांव दुर्गसी के लोगों ने एसपी से शराब ठेका हटाने की गुहार लगाई है। गांव के कई महिला और पुरुष निवासियों ने पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा से मुलाकात कर गांव में चल रहे शराब के ठेके को हटाने की मांग की है। ग्रामीणों ने ठेकेदार लोकेंद्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब उन्होंने ठेका खोलने का विरोध किया तो ठेकेदार ने उन्हें डराया, धमकाया और जान से मारने की धमकी भी दी। उन्होंने बताया कि शराब के ठेके के कारण गांव में असामाजिक तत्वों और शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे गांव का माहौल अशांत हो गया है। अपनी शिकायत में ग्रामीणों ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि गांव में अनुसूचित जाति और गरीब तबके के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, जो इस शराब के ठेके के कारण हमेशा डर के साए में जीने को मजबूर है। इसलिए ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से इस शराब के ठेके को गाँव से कहीं और स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। मामला है ग्राम पंचायत गिरी गांव दुर्गसी, उसमें अवैध दारू और मदिरा का गोदाम डाल दिया है और रात दिन बिक्री कर रहे हैं। अवैध है साहब, हाँ कोई ठेका नहीं होता ग्राम पंचायतों में ना गांवों में, और जबरदस्ती से मना, गांव वालों ने मना किया तो वो मारने को लिए तैयार हो गए। और हमारे बस्ती के बहन बेटी शौच के लिए जाती हैं, पास में स्कूल है, बच्चा बच्ची पढ़ने के लिए जाता है, तो उनको वे उत्पाद मचाते हैं दारू पी के। बाहर के भी लोग आ जाते हैं एमपी बड़राल क्षेत्र से, वो दारू पीते हैं तो वो वहीं पड़े रहते हैं, इसलिए जनता को बहुत परेशानी है। रामवीर सिंह फिर बने श्री राजपूत सभा धौलपुर के निर्विरोध अध्यक्ष। श्री राजपूत सभा की बैठक रविवार को रुदावल भरतपुर में हुई, जिसमें गौशाला कॉलोनी धौलपुर निवासी रामवीर सिंह भरकुंजरा को पुनः धौलपुर जिले का निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया है, जिससे समाज के लोगों में खुशी की लहर है। समाज के लोगों ने रामवीर सिंह को अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। बैठक में रविंद्र सिंह को श्री राजपूत सभा भरतपुर का, रविंद्र पाल सिंह को डीग जिला के निर्विरोध जिलाध्यक्ष बनाया गया। ये नियुक्ति धीर सिंह शेखावत महामंत्री राजपूत सभा जयपुर के द्वारा की गई है। नवनियुक्त जिलाध्यक्षों का समाज के लोगों ने माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। हत्या का प्रयास करने के आरोपी को 5 साल की सजा, 10,000 का अर्थदंड। आर्म्स एक्ट में भी मिली 1 साल की सजा। करीब 5.5 साल पुराने एक प्रकरण में SC/ST कोर्ट धौलपुर ने सुनवाई करते हुए हत्या का प्रयास करने व आर्म्स एक्ट में आरोपी को सजा सुनाई है, जिसमें हत्या का प्रयास करने के आरोप में 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। वहीं आर्म्स एक्ट में 1 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में 1 माह का अतिरिक्त कारावास और भुगतना पड़ेगा। SC/ST कोर्ट धौलपुर के विशिष्ट लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि मामला 16 सितंबर 2019 का है, जिसमें पीड़ित अंकित ने बताया कि वह दोपहर करीब 1 बजे अपने पिताजी थान सिंह के साथ ग्रामीण बैंक बाड़ी में गया हुआ था, जहां बंटी धोबी मौजूद था। तभी बंटी गुर्जर नाम का व्यक्ति आया और उसने बंटी धोबी के ऊपर कट्टे से फायर कर दिया। इस दरमियान बंटी धोबी नीचे बैठ गया और वह गोली जाकर मेरे कंधे में लगी। पीड़ित अंकित ने बाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें सोमवार 19 मई 2025 को SC/ST कोर्ट धौलपुर ने सुनवाई करते हुए आरोपी बंटी गुर्जर पुत्र राजवीर निवासी गजपुरा थाना बाड़ी हाल निवास कायस्थपाड़ा पुलिया के पास धौलपुर को सजा सुनाई है। ये मामला दिनांक 16/9/19 का है। अंकित अपने पिताजी थान सिंह के साथ ग्रामीण बैंक बाड़ी में किसी काम से गया था और वहाँ पर एक बंटी धोबी नाम का व्यक्ति था। मुलजिम बंटी गुर्जर आया और बंटी धोबी नाम के व्यक्ति को गोली मारी। बंटी धोबी नीचे बैठ गया, जिससे गोली अंकित के बाएं कंधे पर लगी और अंकित घायल हो गया। इसका मुकदमा अंकित ने बाड़ी में थाने में दर्ज कराया, जिसकी FIR नंबर 335/19 है। मामला SC/ST कोर्ट में धौलपुर में चला, जिसका आज दिनांक 19/5/2025 को न्यायालय श्रीमान SC/ST महोदय ने फैसला सुनाया। मुलजिम बंटी गुर्जर और नरेंद्र को धारा 307 में 5 साल का कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया तथा 3/25 आर्म्स एक्ट में 1 साल का कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। ADG ने वन स्टॉप सखी सेंटर का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, स्टाफ को दिए सख्त निर्देश।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव ने सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा पीड़ित महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया एवं वन स्टॉप सेंटर द्वारा संधारित रजिस्टरों का अवलोकन किया। वन स्टॉप सेंटर में 2 बालिका मिली, उन बालिकाओं से उनके प्रकरण के बारे में जानकारी ली। गर्मी के मौसम को देखते हुए गर्मी से बचाव आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। सचिव रेखा यादव ने सखी वन स्टॉप सेंटर पर आने वाली पीड़ित महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर स्कीम आदि के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर के स्टाफ को निर्देशित किया गया ताकि हिंसा का शिकार महिलाएं सखी वन स्टॉप सेंटर का अधिकाधिक लाभ उठा सके। सचिव ने बताया कि निजी एवं सार्वजनिक स्थानों पर परिवार, समुदाय, कार्यस्थल के अंदर महिलाओं के साथ होने वाले यौन, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दुर्व्यवहार एवं हिंसा से पीड़ित महिलाओं के सहयोग के लिए वन स्टॉप सेंटर खुला हुआ है। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टेनो राहुल डंडोतिया, विधि महाविद्यालय के हर्ष श्रुति, सुनील कुमार आदि मौजूद रहे। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर जिले के लोगों का भरोसेमंद एवं आधुनिक तकनीकी से लैस जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ महिला डॉक्टर की भी सेवा शुरू, जिससे अब जच्चा और बच्चा की एक ही जगह हो सकेगी अच्छी तरह देखभाल। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज त्यागी द्वारा पिछले 7 साल से संचालित जीवांश हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में धौलपुर में अपनी अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहा है। धौलपुर का एकमात्र निजी हॉस्पिटल जिसमें आधुनिक सुविधाओं युक्त आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। जीवांश हॉस्पिटल में अब गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा शर्मा की सेवाएं शुरू हो गई हैं, जो सभी प्रकार के स्त्री रोग, बांझपन, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी आदि आधुनिक विधि द्वारा इलाज करेंगे। जीवांश हॉस्पिटल में मरीज एवं प्रसूति के लिए प्राइवेट रूम की सुविधा, फायर सेफ्टी सिस्टम एवं सरकारी मानक अनुसार सभी आधुनिक तकनीकी से लैस सेफ्टी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पता जीवांश हॉस्पिटल, मित्तल कॉलोनी, मचकुंड चौराहे के पास, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 72 30 08 71 11। समर कैंप की गतिविधियों में बच्चों ने दिखाया उत्साह। गर्मियों की छुट्टियों को रचनात्मक एवं साहसिक अनुभवों से भरपूर बनाने के उद्देश्य से धौलपुर शहर के एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों के लिए विभिन्न एडवेंचर गतिविधियां आयोजित की गई, जिनमें प्रमुख रूप से बैलेंस रोप, ट्री कैंपिंग, जिप लाइन, मंकी क्रॉल, कमांडो नेट, रोप लेडर, हॉर्स राइडिंग आदि शामिल रही। समर कैंप के दौरान प्रतिदिन 4 से 5 गतिविधियां बच्चों को आयोजित कराई जाएंगी ताकि वे हर दिन कुछ नया सीखें और उनका आत्मबल व आत्मविश्वास लगातार बढ़ता रहे। कैंप का शुभारंभ शिक्षाविद वीके त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, प्राचार्य अनिता त्यागी द्वारा किया गया। उन्होंने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक होती हैं। ये न केवल आत्मविश्वास बढ़ाती हैं बल्कि बच्चों में टीम भावना और साहस का संचार भी करती हैं। 4 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ हर गतिविधि में भाग लिया। बैलेंस रोप पर संतुलन साधते समय बच्चों में संयम और ध्यान केंद्रित करने की कला विकसित हुई, जबकि जिप लाइन और मंकी कोल जैसी गतिविधियों ने उन्हें रोमांच का नया अनुभव दिया। हॉर्स राइडिंग की गतिविधि में बच्चों को पारंपरिक खेलों से जोड़ते हुए आत्मबल और नियंत्रण की भावना से परिचित कराया। अभिभावकों ने विद्यालय की इस अभिनव पहल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह समर कैंप बच्चों के लिए न केवल मनोरंजन का माध्यम बना बल्कि उनके व्यक्तित्व विकास की दिशा में भी एक सार्थक प्रयास सिद्ध हुआ। विद्यालय प्रबंधन ने भविष्य में भी इस प्रकार की शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों के आयोजन का आश्वासन देते हुए सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। मंगलवार को सेना के सम्मान में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा।
सोमवार को दोपहर 1 बजे भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय धौलपुर पर जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर की अध्यक्षता में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। कार्यक्रम संयोजक मुकेश शर्मा हनुमानपुरा ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना एवं पराक्रम के सम्मान में सर्व समाज धौलपुर के द्वारा मंगलवार 20 मई को शाम 4 बजे गंगाबाई बगीची पुराना अस्पताल धौलपुर से एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा, जो शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए शहीद स्मारक धौलपुर पर समापन होगा। कार्यक्रम का सह संयोजक हरेंद्र राव ने अनुरोध किया कि अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचकर सेना की वीरता एवं पराक्रम के लिए एकत्रित होकर तिरंगा यात्रा को सफल बनाए। गंगाबाई की बगीची से लेकर के शहीद स्मारक तक कल शाम 4 बजे यानी मंगलवार को शाम 4 बजे गंगाबाई की बगीची से निकलने वाली ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा, जो हमारे देश के अमर शहीदों के लिए, देश के सेना के लिए, उसके सम्मान के लिए, देश के शौर्य में वृद्धि के लिए निकाली जा रही है। ऐसी यात्रा के सहभागी 3600 कौम के लोग, सारे धर्मों के लोग, बिना किसी दलगत राजनीति के इस तिरंगा यात्रा के अंदर आप सम्मिलित हों और इस ऐतिहासिक यात्रा को सफल बना करके देश की सेना को संबल प्रदान करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। धौलपुर नगर परिषद के रिक्त वार्ड संख्या 53 में उपचुनाव घोषित। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरिराम मीना ने बताया कि जिले की नगर परिषद धौलपुर के वार्ड संख्या 53 के सदस्य के रिक्त पद पर उपचुनाव कराया जाएगा, जिसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि सदस्य पद के निर्वाचन के लिए लोक सूचना जारी करने की तिथि 21 मई बुधवार, नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26 मई सोमवार सुबह 10:30 बजे से शाम 3 बजे तक, नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 27 मई मंगलवार सुबह 10:30 बजे से, अभ्यर्थता वापस लेने की तिथि 30 मई शुक्रवार शाम 3 बजे तक, राजपत्रित अवकाश को छोड़कर चुनाव चिन्हों का आवंटन 31 मई शनिवार, मतदान 8 जून रविवार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक तथा मतगणना 9 जून सोमवार सुबह 9 बजे से की जाएगी। नालों की सफाई करने के जिला कलेक्टर ने दिए निर्देश। साप्ताहिक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने जिले में विद्युत, पेयजल एवं स्वास्थ्य व्यवस्था सहित विभागवार योजनाओं एवं विभिन्न विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने गर्मी के मौसम के मद्देनजर जिले में पेयजल, विद्युत एवं स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा कर सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक कार्य प्रगति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का निस्तारण तय समय सीमा के अंदर किए जाने के निर्देश दिए। नरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों पर निगरानी रखते हुए नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवारों का भौतिक सत्यापन करते हुए ग्रामों के सभी बीपीएल परिवारों की समीक्षा कर आकलन किया जाना सुनिश्चित करें। खाद्य सुरक्षा के तहत किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को एक टीम गठित करने का निर्देश दिया, जो पेयजल आपूर्ति की 24 घंटे निगरानी करेगी और पेयजल संबंधी समस्याओं का तुरंत समाधान करेगी। उन्होंने आंधी और बरसात से बाधित विद्युत आपूर्ति को शीघ्र बहाल करने के भी निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त को नालों की सफाई अभी से शुरू करवाने के निर्देश दिए, ताकि बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या से बचा जा सके। इस दौरान बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एएन सोमनाथ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना, उपखंड अधिकारी धौलपुर साधना शर्मा सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बाड़ी व सपोगी ग्राम पंचायतों में रिक्त वार्ड पंच के उपचुनाव घोषित। राज्य निर्वाचन आयोग निर्देशानुसार पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव घोषित किए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरिराम मीना ने बताया कि धौलपुर जिले की पंचायत समिति बाड़ी के ग्राम पंचायत मत्सुरा के वार्ड संख्या 9 एवं पंचायत समिति सैपो के ग्राम पंचायत मढ़ा कांकोली के वार्ड संख्या 8 में वार्ड पंच के रिक्त पदों पर चुनाव कराया जाएगा, जिसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति
तक लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि सरपंच एवं पंच के उपचुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोक सूचना जारी करने की तिथि 20 मई मंगलवार, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय 26 मई सोमवार सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की तिथि एवं समय 27 मई मंगलवार सुबह 10 बजे से, नाम वापसी की अंतिम तिथि एवं समय 27 मई मंगलवार शाम 3 बजे तक, चुनाव चिन्हों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 27 मई मंगलवार को, नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरंत बाद मतदान 8 जून रविवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक तथा मतगणना पंचायत मुख्यालय पर मतदान समाप्ति के तुरंत बाद की जाएगी। बाड़ी में 21 मई को निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। धौलपुर जिले की भारतीय जनता पार्टी बाड़ी मंडल द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के वीर शहीदों और सीमाओं पर तैनात देश के जवानों के सम्मान में 21 मई को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा शाम 4 बजे अग्रवाल पंचायती धर्मशाला से प्रारंभ होकर मदरसा चौराहा, लोहार बाजार, सराफा बाजार से होते हुए गांधी पार्क किला गेट बाड़ी पर संपन्न होगी। भाजपा नगर अध्यक्ष वंदना सिवहरी के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को जागृत करना और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। तिरंगा यात्रा में स्थानीय नागरिकों, युवाओं एवं सामाजिक संगठनों की ज्यादा से ज्यादा सहभागिता की उम्मीद की जाती है। साथ ही सर्व समाज के लोगों से अपील की जाती है कि इस तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक लोग शामिल होकर इसको सफल बनाएं। इस संबंध में यात्रा संयोजक वंदना शिवहरे ने उपखंड अधिकारी बाड़ी से ज्ञापन देकर प्रशासनिक सहयोग की अपील की है, जिससे यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। जिला प्रशासन ने लू तापघात से बचाव की जारी की अपील। वर्तमान में क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी के चलते लू और तापघात से बचाव रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से अपील जारी की गई है। अपील में बताया गया है कि वर्तमान में तापमान बढ़ने और अत्यधिक गर्मी व लू तापघात होने से बचाव के लिए आमजन आवश्यक सावधानी बरते। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को लू तापघात से बचाव के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि वर्तमान में क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी और लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में लू और तापघात से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम और दवा सहित अन्य उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मनरेगा कार्यस्थल पर पेयजल, छाया सहित अन्य व्यवस्थाएं की जाएं। चिकित्सा संस्थानों में बिजली और पेयजल सहित पर्याप्त दवाएं रखने के लिए भी निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी अस्पतालों में रोगियों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, संस्थान में रोगी के उपचार के लिए आपातकालीन किट में ORS, ड्रिप सेट सहित अन्य आवश्यक दवाइयां रखने के निर्देश पूर्व में दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शरीर में लवण व पानी अपर्याप्त होने पर विषम गर्म वातावरण में लू व तापघात से सिर का भारीपन व अत्यधिक सिर दर्द होने लगता है। इसके अलावा अधिक प्यास लगना, शरीर में भारीपन के साथ थकावट, जी में चलाना, सिर चकराना व शरीर का तापमान बढ़ना, पसीना आना या बंद होना, मुंह का लाल हो जाना, त्वचा का सूखा होना, अत्यधिक प्यास का लगना व बेहोशी जैसी स्थिति का होना आदि लक्षण आने लगते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार चिकित्सीय दृष्टि से लू तापघात के लक्षण लवण व पानी की आवश्यकता व अनुपात विकृति के कारण होती है। मस्तिष्क का एक केंद्र जो मानव के तापमान को सामान्य बनाए रखता है, काम करना छोड़ देता है। ऐसे में रोगी को तुरंत छायादार जगह पर कपड़े ढीले कर लेटा दिया जाए। रोगी को होश में आने की दशा में उसे ठंडा पेय पदार्थ, जीवन रक्षक घोल, कच्चा आम पना देवें। यदि बताई गई सावधानी के बाद भी मरीज ठीक नहीं होता है तो उसे तत्काल निकट की चिकित्सा संस्थान ले जाया जाए। स्वास्थ्य संबंधी जरूरत होने पर तत्काल 108 को कॉल करें या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर जाएं। मनरेगा अथवा अन्य श्रमिकों के कार्यस्थल पर छाया एवं पानी का पूर्ण प्रबंध रखा जाए। बाड़ी की ग्राम पंचायत मत्सुरा में उप सरपंच के उपचुनाव घोषित। राज्य निर्वाचन आयोग निर्देशानुसार पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव घोषित किए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरिराम मीना ने बताया कि धौलपुर जिले की पंचायत समिति बाड़ी की ग्राम पंचायत मत्सुरा में उप सरपंच के रिक्त पद पर उपचुनाव कराया जाएगा, जिसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि उप सरपंच पद पर मतदान आवश्यक होने की स्थिति में 9 जून सोमवार को किया जाएगा। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर